हेलो पपर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड पपर्स, थैंक यू सो मच कि आपको मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मतलब व्यूज़ बढ़ रहे हैं मेरे स्टोरी के, इसलिए इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। ठीक है, एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना आप सब। अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ और माइक्रो एंड साइको हस्बैंड का एपिसोड 6 स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वेयर हाउस में जंगकुक और तेयोंग क्राइमसन फाउंडेशन के रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। दोनों लैपटॉप पर कुछ देखते हैं, तभी एक स्क्रीन ओपन होती है। उसमें एक नाम था, पार्क जिमिन। जंगकुक शॉक्ड होता है और तेयोंग से बोलता है, ये तो वही पार्क जिमिन है ना जो योंगी ह्यूंग के साथ था? हाँ, ये तो वही है, लेकिन इसका नाम यहाँ क्यों? क्या कनेक्शन है इसका? तभी लैपटॉप की स्क्रीन ब्लिंक होने लगती है। एक हिडन फाइल ओपन होती है। उस पर सब्जेक्ट लिखा होता है। जंगकुक उस पर क्लिक करता है। फाइल ओपन होते ही वहाँ स्क्रीन पर पार्क जिमिन, जंगकुक, किम तयांग और जंग हसोक के इन सब के नाम आते हैं। हम सब, ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग तो चल ही नहीं रहा। तभी तेयोंग और नीचे स्क्रॉल करता है तो वहाँ योंगी, नामजुन एंड जिन का भी नाम होता है। दोनों शॉक में स्क्रीन पर देखते हैं। जंगकुक स्लोली बोलता है, हम सब एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है हम ज़रूर कुछ भूल गए हैं, वो भी बहुत बड़ा। शायद हम सबको जेहूब की बात एक बार सुननी चाहिए। आखिर वो क्या कहना चाहता था? तभी स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करती है और एक मैसेज आता है, सम मेमोरीज आर ब्लर फॉर अ रीज़न। ये क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि पास्ट में कुछ तो हुआ है जो अभी हमारे सामने आ रहा है। हमें ये सबको बताना चाहिए। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। तेकुक और लैपटॉप पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो एक पुराने वीडियो की फाइल ओपन होती है। फाइल 010 नाम की फाइल ओपन होती है। स्क्रीन पर कुछ बच्चे देखते हैं। वाइट यूनिफॉर्म, वाइट वॉल्स, हर बच्चे के चेस्ट पर एक नंबर लिखा था। सडनली तेयोंग फ्रीज हो जाता है। वो शॉकली टोन में बोलता है, ये बच्चा तो मैं हूँ। जंगकुक उस छोटे तेकन शर्ट पर 03 नंबर लिखा था। तभी जंगकुक की सांसें रुक जाती है। वीडियो में अगले बच्चे का नाम जंगकुक था। छोटे जंगकुक के चेस्ट पर 04 नंबर लिखा था। अब स्टोरी नामजुन पर शिफ्ट होती है। नामजुन दोनों डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। नामजुन, ये देखो, इन डेट्स को सब एक ही साल की है। तभी डॉक्यूमेंट्स पर लिखा था, क्राइम्स एंड चिल्ड्रन प्रोग्राम, और उस पर सबके नाम थे। जिन का फेस पीला हो जाता है। नहीं, ये कैसे? क्या हुआ जिन? इतना बोलकर नामजुन जिन के हाथों से वो पेपर लेता है और पढ़ता है। ये क्या है जिन? क्या तुम इस नाम को जानते हो? जिन कुछ नहीं बोलता। इस बात से नामजुन को शक होने लगता है। बोलो जिन, क्या तुम जानते हो ये सब क्या है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता नामजुन। इतना बोलकर जिन उस बात को नामजुन से दूर करने के लिए या फिर उस बात से ध्यान भटकाने के लिए नहीं होता, तो वो किसी और बात बोलने लगता है। ठीक है, तो अभी हम स्टोरी पे आते हैं। कोई बहाना सोचता है। नामजुन, देखो, इस बॉक्स में और एक फोटोग्राफ है। जिन वो फोटो उठाता है और देखता है। फोटो में 7 बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन सभी के फेस पर स्क्रैच किया गया था। सिर्फ जेहूब का फेस विजिबल था। ये सब क्या है जिन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब कुछ हौसों से कनेक्ट क्यों हो रहा है? शायद जेहूब ही सच के सबसे करीब हो जूनी। हमें ये जो भी मिला है, एक बात तो है कि जेहूब इन सब से बहुत करीब है। अब देखना पड़ेगा तेयोंग और जंगकुक को क्या पता चला है। अब स्टोरी जेहूब पर शिफ्ट होती है। हॉस्पिटल रूम में हौसोक नींद में था, लेकिन उसके दिमाग में वही सब एक्सीडेंट रिपीट हो रहा था।
फ्लैश, रेन, स्क्रीमिंग, एक छोटी लड़की और एक आदमी जिसका चेहरा अभी क्लियर नहीं दिख रहा था। होसोक नींद से झटके से उठता है। उसकी सांसें तेज थी। उसके फ़ोन पर एक और मैसेज आता है, स्टॉप सर्चिंग नेक्स्ट टाइम समवन एल्स गेट्स हर्ट। होसोक अपना मोबाइल बेड पर रखता है। आखिर कौन है ये, समझ नहीं आ रहा है। हॉबी रूम के बाहर चला जाता है। वो टेरेस पर जाता है। बारिश हो रही थी। आज मैं यहाँ अकेला हूँ, सब कुछ होते हुए भी यहाँ अलोन खड़ा हूँ। सब अपने होते हुए भी मेरे पास आज कोई भी नहीं है। तभी उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आता है। हॉबी कॉल उठाता है। सामने से आवाज़ आती है, स्टिल लुकिंग फॉर आंसर। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो तुम्हारे पूरे पास्ट को जानता है। हॉबी कुछ नहीं बोलता, बस साइलेंट था। वो पर्सन हंसता है। तुम्हारी सिस्टर की डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, है ना? वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कॉल कट हो जाता है। हॉबी के हाथ से फ़ोन गिर जाता है एंड वो नी डाउन होकर रोता है। अब स्टोरी जिमिन पर शिफ्ट होती है। सॉरी पर्पस, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, प्लीज़ सॉरी। थोड़ा सा इग्नोर करो उसको एंड इमेजिन करो आप स्टोरी को, ठीक है? मुझे मतलब अच्छी जगह नहीं मिलती है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो इसलिए ये सब आवाज़ें आपको आती है, सुनाई देती है, तो इसके लिए सॉरी यार। प्लीज़ आप स्टोरी इमेजिन करो, आवाज़ को इग्नोर करो, ठीक है? अब हम फिर से स्टोरी पे आते हैं। जिमिन को उस रात नींद नहीं आती। वो मेंशन में घूम रहा था। तभी मेंशन के बेसमेंट में चला जाता है। मुझे यह ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जगह मैंने पहले भी देखी है, क्योंकि जिमिन कभी वहाँ गया नहीं था। आज पहली बार था कि जिमिन बेसमेंट में आया है। जिमिन सोच ही रहा था कि उसे बेसमेंट के कॉर्नर में एक ओल्ड लॉक रूम होता है, वो दिखता है। जिमिन वहाँ जाता है और डोर को टच करता है और सडनली उसको कुछ याद आता है। वो फ्लैशबैक में चला जाता है। वाइट वॉल्स, डॉक्टर, एक रोता लड़का, एक नंबर 07। जिमिन पीछे हट जाता है। ये क्या था? जिमिन को कुछ समझ नहीं आता। वो बेसमेंट के बाहर आता है। बाहर योंगी था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो योंगी? मेरी नींद खुल गई थी। मैंने रूम में तुम्हें सारी ओर देखा, लेकिन मुझे तुम नहीं मिले, इसलिए मैं घबरा गया और तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेसमेंट में? मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही सब याद आ रहा था जो आज सुबह हुआ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। डोंट वरी जिमिन, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर योंगी जिमिन को सडनली हक करता है। जिमिन, आज मैं भी डर गया था। मुझे एक पल के लिए लगा कि आज मैंने तुम्हें खो दिया। योंगी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो प्लीज़। योंगी जिमिन को छोड़ देता है और उसका हाथ पकड़कर रूम में चला जाता है। अदर साइड डार्क रूम में 100 स्क्रीन के ऊपर वो मिस्टीरियस पर्सन सबको चेक कर रहा था। उसके सामने एक चेस बोर्ड रखा था। एक पीस वो पर्सन मूव करता है और स्मार्ट करके बोलता है, मेमोरी एक्टिवेशन, और जिमिन की फोटो पर जूम करता है। गुड, इतना बोलकर वो हंसने लगता है। वो क्राइमसन प्रोजेक्ट वाली फाइल को देखता है। वह फेज 3 रियूनियन लिखा था। वो स्माइल करता है और फिर से चेस बोर्ड का एक प्यादा मूव करता है। अब स्टोरी तेकुक पर शिफ्ट होती है। त्योंग और जंगकुक दोनों वेयर हाउस से निकलने के बाद त्योंग योंगी और नामजुन को कॉन्फ्रेंस कॉल करता है। थोड़ी देर बाद तेकुक, नामजुन दोनों भी योंगी के मेंशन पहुंच जाते हैं। लिविंग रूम में पहले से योंगी, जिमिन बैठे थे। तेकुक और नामजुन दोनों अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर टेंशन क्लियर दिख रही थी। क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? त्योंग फाइल खोलता है प्रोजेक्ट क्राइमसन के बारे में। जिमिन का फेस रिएक्शन बदल जाता है। वो बोलता है, प्रोजेक्ट क्राइमसन? तभी नामजुन बोलता है, क्या है ये क्राइमसन? तुम्हें कुछ मिला है? जंगकुक लैपटॉप ओपन करता है। स्क्रीन पर सभी के नेम्स आ रहे थे।
सब शॉक्ड हो जाते हैं। ये इम्पॉसिबल है। हमें भी पहले से यही लगा था जिन, लेकिन हम सब किसी ना किसी तरह से इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। जिमिन स्लोली टोन में बोलता है। तो मेरा नाइटमेयर इससे रिलेट करता है? कौन सा नाइटमेयर? जिमिन सबको अपना नाइटमेयर बताने लगता है। कल रात मुझे एक नाइटमेयर आया जिसमें मुझे वाइट रूम, डॉक्टर्स, मशीन्स और एक बच्चा रो रहा था और किसी की आवाज़। सब्जेक्ट 7 स्टेबल है। जिमिन शॉक में उठ जाता है और मुझे मेरे ड्रीम में एक नंबर भी दिखा था, 7। और तुम सबको पता है, मैं कल बेसमेंट में भी गया था। वहाँ जाते ही मेरे सामने यही सब आया था। आज सुबह होते ही मैंने ये बात योंगी को भी बताई और ये सुनकर मुझे याद है योंगी का फेस पीला पड़ गया था, जैसे कि वो इसके बारे में कुछ जानता हो। लेकिन योंगी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जिमिन, मुझे लगता है तुमने जो एक नाइटमेयर देखा है वो ज़रूर पास से जुड़ा है। मतलब हम सब एक ही जगह थे। हाँ नामजुन। जिमिन योंगी की तरफ देखता है और बोलता है, इसलिए तुम मुझे सच बताने से बच रहे थे। जिन फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, होसुक को ये सब पहले से पता था। शायद, हाँ शायद, या फिर वो हमसे ज़्यादा करीब था सच के। उसी वक्त टेबल पर रखा लैपटॉप खुद ही ब्लिंक करने लगता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, स्टॉप सर्चिंग बिफोर इट्स टू लेट। सब फ्रीज हो जाते हैं। स्क्रीन फिर से ब्लिंक करने लगती है और क्राइमसन फ्लैश होता है। जंगकुक बोलता है, आई थिंक हम सभी पर कोई नज़र रख रहा है। तुम इसका पता लगाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। इतना बोलकर जंगकुक चला जाता है। जंगकुक सीधे हॉस्पिटल हॉबी से मिलने आ जाता है। डोर ओपन होता है। जंगकुक एंटर करता है। जंगकुक को देखकर हॉबी सरप्राइज था। यहाँ कैसे आ गए जंगकुक? वैसे थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ओके, देखो मैं घुमा घुमा कर नहीं पूछूंगा, डायरेक्ट बोलता हूँ मैं। बोलो क्या पूछना है? अगर तुम धोखेबाज नहीं हो तो इतने साल चुप क्यों रहे? होसोक। हॉबी की आंखों में पानी आता है। उसकी आंखों का पेन जंगकुक देख पा रहा था। हॉबी ब्रोकन वॉइस में बोलता है, क्योंकि जब मैंने सच बोलने की कोशिश करी मेरी बात किसी ने नहीं सुना था, ना मेरे पर किसी ने यकीन किया। जंगकुक साइलेंट होता है। जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। जब जंगकुक जाता है तब जेहूब के मोबाइल पर अननोन मैसेज आता है, दे आर गेटिंग क्लोजर टू द ट्रूथ, स्टॉप देम। सो पर्पल स्टोरी बस यही तक थी। आई होप आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये पार्ट कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड स्टोरी को लाइक शेयर सबका सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पे नए हो तो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। बोको शिब्दा। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगी, ठीक है। बाय बाय। सारंगुल, लव यू पर्पल्स।